दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 जिसकी तैयारी अभी से तेज हो चुकी है, इसके संदर्भ में चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी की स्थिति को समझने के लिए हमें हाल के चुनावी प्रदर्शन, सामाजिक आधार, संगठनात्मक ताकत और जमीनी स्तर को एक साथ देखना होगा। चंद्रशेखर आजाद का 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती को लेकर दिया गया संदेश एक भावनात्मक अपील नहीं, बल्कि 2027 के चुनावों के लिए मिशन मोड की शुरुआत माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने साफ संकेत कर दिया है कि पार्टी 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है और अगर हम आज मेहनत से करेंगे तो अगले साल बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मनाएंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं, कमर कस लो। ये साल इस बार खाली नहीं जाएगा। इस साल हम जो लोग जो हैं किसी भी कीमत पर चैन से नहीं बैठेंगे और जब नया साल आएगा, अगली बार जब आएगी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल में, आपको लिख के देता हूं कि मसीहा की जयंती जब आएगी तो धूमधाम से मनाना। इतनी ताकत इस बार बना लो कि अगली बार परमिशन के लिए किसी दफ्तर के बाहर ना खड़ा होना पड़े। दिखा दो, अपने आप को साबित कर दो। मैं गारंटी देता हूं, परमिशन के लिए किसी के दफ्तर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। परमिशन मिलेगी जहां एप्लीकेशन होगी और सम्मान से महापुरुषों की जयंती का कार्यक्रम भी, पर्व भी बनेगा। और उनके जो सपने हैं कि हर व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले, महिलाओं को रोजगार मिले, घर पे बेटियों को पढ़ने की आजादी मिले, बेटियों को बहुत कम पैसे में अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार मिले, जुर्म जातीय अत्याचार बंद हो, आशा आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माता, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, पीआरडी के जवान, होमगार्ड भाई, पुलिस के भाई बहन, तमाम सब लोगों को उनके हक अधिकार मिले, उनका उचित मान्यता मिले, उनकी वेतन में वृद्धि हो, उनके जो है परेशानियों का हल हो, पुरानी पेंशन लागू हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी कर्मचारियों को मिले। इन सब का ध्यान रखते हुए इन सब सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करो। अगले एक साल कमर कस लो। एक साल बचानी, 10 महीने संघर्ष कर लो। अगले 5 साल अखबार के किसी पेज पे नहीं छपेगा कि आपके साथ जुर्म जाते हैं, अत्याचार होगा। मेरा ये मैं आपको लिख के देता हूं। और आपको नौकरी, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार के लिए किसी के घर दफ्तर के बाहर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और बीटेक, एमटेक, एमबीए करके जो बच्चे जो है मजदूरी कर रहे हैं, मजबूरी में, जिसकी जैसी शिक्षा, उसी आधार पर उसको रोजगार दिलाने में हम लोग मदद करेंगे। बैकलॉग भरेंगे, अवसर देंगे, सफाई कर्मचारी की नौकरी पक्की करेंगे, संविदा ठेकेदारी पे जो नौकरियां संविदा पे समय उनको पक्का करेंगे और पक्की नौकरी देंगे। सम्मान का जो है, सम्मान के साथ जो है आगे बढ़ने के अवसर देंगे। और जो पेंशनें चल रही हैं उन पेंशनों में गरिमाई वृद्धि करेंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपका भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। जय भीम, जय भारत। सबसे पहले अगर ताकत की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद का सबसे बड़ा आधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित बहुल इलाके हैं, जैसे सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मुजफ्फरनगर, मेरठ। 2024 लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से ही उनकी जीत ने उन्हें एक बड़े दलित चेहरे के रूप में स्थापित किया, जहां उन्होंने 5 लाख से ज्यादा वोट लेकर बड़ी जीत दर्ज की। ये जीत केवल एक सीट की सफलता नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि बीएसपी के कमजोर होने के बाद दलित राजनीति में एक नई जगह बन रही है, जिसे चंद्रशेखर आजाद भरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर हम विधानसभा स्तर पर उनकी ताकत का विश्लेषण करें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में भी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन तब उनका वोट शेयर बहुत कम, करीब 0.1% रहा। खुद चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर सीट से चुनाव हार गए थे, जो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ा था। इसका मतलब यह है कि पार्टी का प्रभाव तब पूरे प्रदेश में मजबूत नहीं था, ये मुख्य रूप से कुछ इलाकों तक ही सीमित रहा। लेकिन अब सवाल 2027 में पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है। मौजूदा राजनीतिक समीकरण और ग्राउंड रिपोर्ट को देखें तो आजाद समाज पार्टी मेहनत कर रही है और तीसरी ताकत यानी किंग मेकर बनने की दिशा में भी है। अगर परिस्थितियां बहुत अनुकूल रहीं, जैसे बीएसपी का पतन, दलित वोटों का बड़ा हिस्सा एएसपी के साथ जुड़ना, शिफ्ट होना और विपक्षी वोटों का बिखराव, तो ये संख्या आराम से 20 से 25 सीटों तक जा सकती है। लेकिन उससे ज़्यादा फिलहाल अभी आज की तारीख में कठिन दिखता है। जहां तक प्रभाव क्षेत्र की बात है तो आज़ाद समाज पार्टी लगभग 30 से 50 सीटों पर असर डालने की स्थिति में दिखाई देती है, खासकर पश्चिमी यूपी, नगीना, धामपुर, नजीबाबाद, सहारनपुर, देवबंद, रोहिलखंड में बरेली, रामपुर, बदायूं के कुछ हिस्से, तराई और सीमावर्ती क्षेत्रों में पीलीभीत, लखीमपुर और कुछ पूर्वांचल की सीटें जहां
दलित आबादी ज्यादा है। इन सीटों पर आजाद समाज पार्टी किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है, यानी खुद जीत भले न पाए लेकिन दूसरे दलों का गणित बिगाड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या 403 सीटों पर लड़ने का दावा जमीन पर मजबूत है? इसका जवाब थोड़ा मिश्रित है। एक तरफ पार्टी लगातार रैलियां कर रही है, भीम आर्मी के नेटवर्क के जरिए जमीनी पकड़ बढ़ा रही है और युवाओं और दलित समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पंचायत और स्थानीय चुनावों को भी वो अपनी ताकत दिखाने का मंच बना रही है। लेकिन दूसरी तरफ संगठनात्मक कमजोरी अभी भी बड़ी चुनौती है। 403 सीटों पर चुनाव लड़ना केवल उम्मीदवार खड़ा करना नहीं होता, बल्कि हर सीट पर बूथ स्तर का मजबूत नेटवर्क, संसाधन, फंडिंग और स्थानीय नेतृत्व चाहिए, जो अभी आजाद समाज पार्टी के पास सीमित है। यही कारण है कि पार्टी कई जगहों पर उपस्थिति तो दर्ज करा सकती है, लेकिन जीत में बदलना मुश्किल रहता है। राजनीतिक तौर पर चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ी ताकत उनका आक्रामक भाषण, उनकी शैली और जमीनी छवि है। वो खुद को केवल दलित नेता नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के बहुजन नेता के रूप में पेश करते हैं और शिक्षा, रोजगार, संविधान, आरक्षण जैसे मुद्दों को उठाते हैं। भीम आर्मी के जरिए उनका एक मजबूत कैडर बेस भी है, जो उन्हें अन्य दलों से अलग मानता है। हालांकि चुनौतियां भी कम हैं। बीएसपी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और उसका कोर वोट बैंक अभी भी मौजूद है। समाजवादी पार्टी भी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण पर काम कर रही है। बीजेपी का मजबूत संगठन और व्यापक सामाजिक गठबंधन आजाद समाज पार्टी के लिए बड़ी बाधा है। इन सब के बीच आजाद समाज पार्टी को कई बार वोट कटवा पार्टी भी कहा जाता है, जिससे उसे खुद को फायदा कम और दूसरे दलों को नुकसान ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी एक उभरती हुई ताकत जरूर है, लेकिन अभी सत्ता की दावेदार नहीं, बल्कि प्रभाव डालने वाली शक्ति के रूप में ज्यादा मजबूत दिखती है। 2027 चुनाव में पार्टी कुछ सीटें जीत सकती है, कई सीटों पर मुकाबला कर सकती है और दर्जनों सीटों पर परिणाम को प्रभावित कर सकती है। अगर बीएसपी का पतन जारी रहता है और आजाद समाज पार्टी अपना संगठन मजबूत कर लेती है, तो भविष्य में ये पार्टी यूपी की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर बन सकती है। लेकिन फिलहाल ये सफर अभी शुरुआती दौर में है।